Hello students, myself Dr. Panchali Sharma, Department of English, SCRS, Government College सवाई माधोपुर। आज हमारी क्लास में हम लोग कोरिक सॉन्ग पढ़ेंगे। टेनिसन की पोएम लोटस ईटर्स का ये सेकंड पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में हमने लोटस ईटर्स का ब्रीफ समरी पढ़ी थी, और अगर इसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाकर उसे देख सकते हैं। कोरिक सॉन्ग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यूलिसेस और उसके मैरिनर्स जब उस लोटस लैंड पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहाँ लोटस का वो जो प्लांट है उसके फ्लावर्स जो हैं खाने के लिए दिए जाते हैं, और उनको खाने के बाद उन फ्लावर्स का जो नार्कोटिक इफ़ेक्ट है और जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का, जहाँ आपको हमेशा ऐसा लगता है दैट इट्स आफ्टरनून, ऑलवेज़ आफ्टरनून, तो वो जो फीलिंग आती है और उससे जो एक ग्लूमीनेस, इंडोलेंस, एक लैंगर की फीलिंग आती है, और उसी लैंग्विड एटमॉस्फेयर में जो मैरिनर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो यूनानिमसली ये डिसाइड करते हैं दैट वी आर नॉट गोइंग टू लीव दिस प्लेस, क्योंकि यहाँ पर बहुत आराम है, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही सूदिंग है, पीसफुल है, और इसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए मैरिनर्स ने जो फील किया है उसी को टेनिसन ने कोरिक सॉन्ग के फॉर्म में आप लोगों के पढ़ने के लिए कोरिक सॉन्ग उसने लिखा, क्योंकि यहाँ पर उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया है, हाउ दे आर फीलिंग राइट नाउ। सो कोरिक सॉन्ग goes like this: there is sweet music here that softer falls than petals from blown roses on the grass। तो ये जो ओपनिंग लाइंस हैं इसमें इस पोएम की, क्योंकि ये पोएम का नेक्स्ट सेशन है, सेकंड पार्ट है, जिसका टाइटल है कोरिक सॉन्ग, इसमें जो सेलर्स हैं वो कोरस में गा रहे हैं, बिकॉज कोरिक इटसेल्फ मीन्स दैट अ सॉन्ग संग बाय अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। तो कोरस में गाया हुआ ये जो सॉन्ग है इसको वो गा रहे हैं, और गाकर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वाई दे डोंट वांट टू गो होम। जो स्पीकर है पोएम का हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम द नरेटर वी मेट इन द फर्स्ट 5 स्टैंजास, नाउ देर आर मैनी स्पीकर्स। पोएम के जो स्टार्टिंग के 5 स्टैंजास थे उसमें स्टोरी नरेट कर रहा था, यूलिसेस बता रहा था। अब यहाँ पर बहुत सारे स्पीकर्स हैं, क्योंकि जितने भी सेलर्स हैं जिन्होंने भी वो लोटस प्लांट को खाया है, दे आर स्पीकिंग एट द सेम टाइम। और इस नए प्लेस पे वो कैसा फील कर रहे हैं, इस प्लेस का जो स्वीट म्यूज़िक है जो बहुत ही सॉफ्टली उनके कानों में गिर रहा है, और इसका कंपैरिजन उसने किससे किया है, जिस तरह से खिले हुए रोज़ेस जब ब्लो करते हैं हवा के साथ, हवा के बहने के साथ, उसके पेटल्स जिस तरह से एक एक करके ज़मीन पर गिरते हैं, तो उसी तरह से वो ये कह रहे हैं कि यहाँ का जो म्यूज़िक है वो उतना ही सॉफ्ट है,
इसीलिए उसने ये एनालॉजी यूज़ की है, ये कंपैरिजन यूज़ किया है। सॉफ्टर देन अ पेटल फॉलिंग फ्रॉम अ फुली ब्लूम्ड रोज़, on night dews on still waters between walls of shadowy granite in a gleaming pass। नेक्स्ट जो 2 लाइन्स हैं उसमें जो सेलर हैं उन्होंने एक लिटिल मेटाफर यूज़ किया है, कंपेयरिंग द सॉफ्टनेस ऑफ द म्यूज़िक टू द सॉफ्टनेस ऑफ द ड्यू। ओस की वो बूंदें जो पानी पर गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं ये ओस की बूंदें? इन अ हाई माउंटेन पास, जो रास्ता दरार बनी हुई है जहाँ से पानी बहकर आ रहा है पहाड़ों के बीच में से। हेयर द नाइट ड्यूज माइट रिमाइंड यू ऑफ द इवनिंग ड्यू डेट फेल ऑन द 3 माउंटेन्स इन द सेकेंड स्टैंजा। स्टार्टिंग में जब हमने पोएम पढ़ी थी तो उसने बताया था कि किस तरह से 3 माउंटेन के टॉप्स जो हैं, पिनाकल्स जो स्नो से कवर्ड हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। तो उन्हीं का रिजेम्बलेंस या उन्हीं को फिर से यहाँ रिमाइंड किया जा रहा है, उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर नाइट ड्यूज़ की वो बात कर रहा है कि रात के समय जो ओस की बूंदें पड़ती हैं, उन ओस की बूंदों से हमें वो इवनिंग ड्यूज़ याद आते हैं जो उन पहाड़ों पर, माउंटेन्स पर गिर रहे थे। म्यूज़िक दैट जेंटलर ऑन द स्पिरिट लाइज देन टायर्ड आईलिड्स अपॉन टायर्ड आइज़। अब इस जेंटल म्यूज़िक को जो कि उनके कानों में पड़ रहा है, जिसको वो सुन रहे हैं, उसका कंपैरिजन वो कह रहा है कि ये तो बहुत ही जेंटल, बहुत ही कोमल है, और उनकी उस स्वीट म्यूज़िक को, उस जेंटल म्यूज़िक को सुन के ऑटोमेटिकली उनकी जो टायर्ड आइज़ हैं, व्हाट्स हैपनिंग, कि जो टायर्ड आइज़ हैं वो एकदम से उनमें बहुत सारी नींद भर जाती है, बहुत ज़्यादा वो और ज़्यादा वियरसम महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा टायरिंग महसूस कर रहे हैं। और वो जो टायर्ड आईलेट्स अपॉन टायर्ड आइज़, यानी टायर्ड आँखें जो हैं, थकी हुई आँखें जो हैं, उनके ऊपर की जो पलकें हैं, जो आईलिड्स हैं, वो भी इतने ज़्यादा थक गए हैं कंटिन्यूसली ट्रैवल करके, कंटिन्यूसली ओरिंग करके, कंटिन्यूसली जो उन्होंने ओर्स चलाए हैं समुद्री यात्रा के दौरान। तो उससे क्या है कि जो टायर्ड आईलिड्स हैं वो उन टायर्ड आइज़ को शट कर देती हैं, बंद कर देती हैं, उन पर वो आ जाते हैं। सो लाइक ही डज इन अनदर प्लेस, दूसरी जगह पर भी 41 से 42 लाइन नंबर में भी यही बात कही गई है। टेनिसन ने इसको डिस्क्राइब किया है। टेनिसन यूजेस दिस रेपिटेशन to emphasize the importance of sleep imagery. It's almost like the sailors are trying to hypnotize us. जब हम इस तरह का प्रेजेंटेशन सुनते हैं, उस स्वीट जेंटल सॉफ्ट म्यूज़िक की बात को सुनते हैं, तो वो क्या किसका काम कर रही है? जैसे कि कोई आपको लोरी सुना रहा है और आपकी थकी हुई आँखें खुद ब खुद बंद होने लगती हैं। सो स्लीपी, यू आर गेटिंग स्लीपी, ये लाइंस जो हैं वो आपको नींद दिलाने के लिए काफ़ी हैं। स्लीपी, यू आर गेटिंग स्लीपी। म्यूज़िक दैट ब्रिंग्स स्वीट स्लीप डाउन फ्रॉम द ब्लिसफुल स्काइज। लोटस लैंड पर जो म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है वो हमारे स्वीट स्लीप लाने के लिए काफ़ी है। डाउन फ्रॉम द ब्लिसफुल स्काइज, और ये स्लीप जो है ये हमें ऐसा लग रहा है कि एक ब्लिसफुल कंडीशन में स्काइज़ के अंडर वो बैठे हुए हैं नीचे, और उनको ऐसा लग रहा है एज इफ़ स्काई जो है वो उनको सुला रहा है। एक बहुत ही ब्लिसफुल कंडीशन है, बिल्कुल स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति उन्हें हो रही है। तो
दिस म्यूज़िक इज़ इन अ फॉर्म ऑफ अ ललाबाई. ललाबाई इज़ जैसे कोई आपको थपकी देकर, लोरी सुनाकर सुला रहा है. एंड इट मेक्स देम हैप्पी, इट मेक्स देम लुक फॉरवर्ड कि अब जल्दी ही उन्हें मीठी नींद आने वाली है. इवन द स्काई सीम ब्लिसफुल. इस म्यूज़िकल स्पॉट में जो स्काइज़ हैं वो भी आपको बहुत ही ब्लिसफुल, आनंददायक, है ना, आपको लोरी देने वाले, आपको सुलाने वाले प्रतीत हो रहे हैं. और मे बी दैट इज़ जस्ट द लोटस टॉकिंग. ऐसा लगता है कि वो जो लोटस के जो फ्लावर्स हैं वो बात कर रहे हैं. Here are cool mosses deep, and through the moss the ivies creep. In the next two lines we get just a little more natural detail. कहता है ये जो कूल मोजेस हैं, मॉस कहते हैं जो पानी के आसपास डार्क ग्रीन कलर की काई जम जाती है. अब वो ये डीप का मतलब है बहुत गहरे तक गहरी जमी हुई है. एंड थ्रू द मॉस द आईवीज क्रीप. और ये जो मॉस है जहाँ पर काई जमी हुई है, पहाड़ के उस एरिया में बहुत सारी आईवीज़ जो हैं ये क्रीपर का नाम है. जो लताएं हैं आईवीज़ की वो वहाँ लटकी हुई हैं. तो सारी जो नेचुरल सराउंडिंग, नेचर की जो ब्यूटी है उसको यहाँ पर वो सेलर्स डिस्क्राइब कर रहे हैं. और ये जो कूल मॉजेस डीप, ये जो इमेज उसने यूज़ की है इसका बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट हो रहा है. क्योंकि बिल्कुल आप इमेजिन करते हो एक ऐसा शांत, एक ऐसा ठंडी जगह है जहाँ आराम से बैठकर आप नैप ले सकते हो. आपको खुद ब खुद उबासी आने लगती है, यू फील लाइक यॉर्निंग, और आपको ऐसा लगता है जल्दी ही आप गहरी नींद में सो जाओगे. तो वी आर नॉट जस्ट श्योर एग्जैक्टली वाई वी नीड टू नो अबाउट द आईवी दैट क्रीप्स थ्रू द मॉस, बट इट श्योर साउंड्स प्रिटी. यहाँ पर मॉस में से आईवी के क्रीपर्स निकल रहे हैं. इसको पोइट ने क्यों डिस्क्राइब किया है? जस्ट टू क्रिएट दैट स्लीप फुलनेस वाला जो एटमॉस्फेयर है, शायद उसको क्रिएट करने के लिए ये साउंड्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. एंड इवन दो ये जो लेटर पार्ट है पोएम का, हम एक न्यू सेक्शन में आ गए हैं. जो रिद्म है, जो लय है, ताल है इस पोएम की, इज़ प्रिटी मच द वी थिंक इट्स जस्ट अनदर वे फॉर टेनिसन टू एम्फेसाइज द सूदिंग स्पोरिफिक मूड ऑफ द पोएम. यहाँ ये जो लाइंस उसने यूज़ की हैं, वाई ही हैज़ यूज्ड कूल मोजेस डीप एंड थ्रू द मॉस द आईवीज क्रीप, ये लाइंस उसने क्यों यूज़ की है? जस्ट टू क्रिएट अ स्पोरिफिक मूड, ताकि स्लीप इंड्यूसिंग मूड जो है क्रिएट किया जा सके, ताकि उन्नीदे सेलर्स की बात को जस्टिफाई किया जा सके कि एटमॉस्फेयर इटसेल्फ, वो जो फ्लावर्स हैं वो एटमॉस्फेयर है, वो जो सराउंडिंग है वो सब कुछ मिलके इंड्यूस कर रहा है उस स्लीप को. एंड इन द स्ट्रीम द लॉन्ग लीफ फ्लावर्स वीप, एंड फ्रॉम द क्रैगी ledge द पॉपी हैंग्स इन स्लीप. बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह से पास में ही एक स्ट्रीम बह रही है, उस पहाड़ी पर से एक झरना बह रहा है. झरने के पास से जो लटके हुए फ्लावर्स हैं, लॉन्ग लीव्ड फ्लावर्स, लंबी पत्तियों वाले वो जो फूल हैं, जब पानी छूकर उनको गिरता है तो ऐसे लगता है एज इफ द फ्लावर्स आर वीपिंग. एंड फ्रॉम द क्रैगी ledge, वो जो पहाड़ी की तलहटी है, वो जो किनारा है, वहाँ से
पॉपी के जो फ्लावर्स हैं दे हैंग एज इफ इन स्लीप। तो यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं, द पॉपी, इन दिस केस बोथ फ्लावर्स और पॉपी दोनों जो हैं, लॉन्ग लीफ फ्लावर्स, दे आर वीपिंग, इट seems as if they are weeping, and it seems as if the poppy is hanging its head as if in deep sleep। ठीक है, तो दोनों के लिए ही उसने यहाँ पर दोनों को ही पर्सोनिफाई किया है। फ्लावर्स ड्रूप इनटू द वाटर ऑफ द स्ट्रीम एज इफ दे वर वीपिंग। जैसे हम वीपिंग विलो की बात करते हैं, विलो एक प्लांट है, जब हम वीपिंग विलो की बात करते हैं तो इस तरह से वो झुका रहता है उसका सिर, तो ऐसा लगता है जैसे कि उसमें से जब पानी होकर गुजरता है या पानी उसके पास से जब बहता है तो एज इट सीम्स एज इफ विलो इज़ वीपिंग। सिमिलर वे में यहाँ जो लॉन्ग लीफ फ्लावर्स हैं वो भी ऐसे ही वीप करते हुए, रोते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और जो पॉपी है वो जो क्लिफ है वो बात कर रहा है क्रैगी लेज। क्रैगी लेज का मतलब है जो पहाड़ की चोटी है उसका जो किनारा है, जो एज है उसकी, वहाँ से लटके हुए ये जो पॉपी के, अफीम के ये जो फूल हैं वो कैसे लग रहे हैं, एज इफ इट वर asleep। This is all today. Thank you.